तलबा जिंदा है, कोमल के तलबा जिंदा है। ये एक हफ्ते से तकरीबन यहाँ पर एहतजाज पर गोमो यूनिवर्सिटी के जो तलबा है, जो पढ़ने लिखे वाले लोग हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद पर इधर वो एहतजाज करें। अलाइड एंड साइंस डिपार्टमेंट का जो मुतालबा है, उन्होंने अभी तक HEC के साथ रजिस्टर नहीं किया, अभी तक वो रजिस्टर नहीं है। और स्टूडेंट से यहाँ पर काफ़ी फ़ीस लिया, लेकिन वो रजिस्टर नहीं है। दूसरा जो मुतालबा है, पिछले साल गोमो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने एक नोटिफिकेशन किया था और स्टूडेंट को शुकाज़ें जारी की थी कि उनको 2 शुकाज़ मिले, उनको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, फौरी तौर पर उसको वापस लिया जाए। दूसरी बात, कानून और आइन के अंदर 3 महीने के बाद कोई भी प्रोफेसर अफसर यहाँ पर एडमन पोस्ट पर नहीं रह सकता। हमारे जितने भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है वो यहाँ एडमन में ओहदों पर बैठे और स्टूडेंट को अभी तक वो नहीं पढ़ाते। दूसरी बात, चौथी बात, हमारे ऊपर इन्होंने अपनी जायज़ हुकूक के लिए जो जायज़ मुताबिक इन्होंने हमारे ऊपर 16 MPO के FIR दर्ज की, हमारे ऊपर तशद्दुद किया। लेकिन जब तक हमारे मुतलबात हल नहीं होते, हम एहतजाज करते रहेंगे और यूनिवर्सिटी बंद रहेगी। आज तकरीबन एक हफ्ते से हमारे पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे शुरू हैं, लेकिन आज भी हम फिर भी एक दफ़ा वाइस चांसलर ऑफिस के सामने है। हमारे मुतालबात ये है कि सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि अलाइड हेल्थ साइंस डिपार्टमेंट का जो मसला है, वाइस चांसलर ने यहाँ पर शुरू किया है, स्टूडेंट से करोड़ों रुपये जमा किए हुआ है, लेकिन अभी तक वो HEC से रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है। दूसरी बड़ा मसला ये है कि उनको जो टीचर है वो और डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ नहीं रखते। ऐसे टीचर यहाँ पर मुसल्लत किए हुए, स्टूडेंट को उसे लेक्चर समझना बहुत बड़ी मुश्किल बात है। और बात यह है कि यहाँ पर इस करप्ट वाइस चांसलर ने यहाँ पर हॉस्टलों के एमफिल और PhD के तलबा को हॉस्टलों पर पाबंदी लगाई हुई है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जब स्टूडेंट अपने हुकूक के लिए निकले थे, पुरअमन थे और पुरअमन स्ट्राइक किए, तो इस करप्ट वाइस चांसलर ने यहाँ के स्टूडेंट पर 16 MPO की FIR दर्ज किए हैं। क्योंकि हमारे मुतालबे ये है कि ये वाइस चांसलर किस कानून के तहत ये जुल्म कर रहा है, और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हम स्टूडेंट ने कौन सा वो जुल्म किया है जो हमारे ऊपर ऐसा जालिम वाइस चांसलर यहाँ पर मुकर्रर किया हुआ है कि सारा दिन स्टूडेंट रोड पर फिरते, क्लास में नहीं होते। यहाँ के बहुत और मसले भी है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला ये है सूबाई गवर्नमेंट। क्योंकि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, गोमल यूनिवर्सिटी का और डिस्ट्रिक्ट DE खान का सीनियर रहनुमा भी हूँ। मैं सूबाई हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ, गवर्नर से, वज़ीर आला से, सबका वफाकी वज़ीर अली अमीन खान गंडापुर से मैं ये मुतालबा करता हूँ कि इस करप्ट वाइस चांसलर के खिलाफ फ़ौरन एक्शन लिया जाए और इसको फ़ौरन यूनिवर्सिटी से, अगर यूनिवर्सिटी को बचाना है तो इस वाइस चांसलर को यहाँ से यूनिवर्सिटी से निकाले, ताकि हमारे गरीब तलबा का मुस्तकबिल बच जाए। सबसे पहले उन्होंने 2 हॉस्टलों को ख़त्म किया, क्योंकि यहाँ बैकवर्ड लोग जो है ना, बैकवर्ड इलाके वज़ीरिस्तान और लकी मरवत, तो ये लोग बहुत दूर दराज इलाकों से आते हैं। ये यूनिवर्सिटी जो है AD खान तकरीबन 22-23 किलोमीटर दूर है। तो पहले उन्होंने 2 जो है ना हॉस्टल ख़त्म किए, और उन हॉस्टल को जो स्टूडेंट थे वो यहाँ पे जो 10 और हॉस्टल थे उनमें एडजस्ट किया, और जो कमरा 2 सीट का था वो 3 बढ़ा दिया, एक हॉस्टल एक सीट बढ़ा दिया। तो पहला मसला हमारा ये था। उसके बाद अलाइड साइंस उसने 2 साल पहले बना लिया, उनमें उनका रजिस्ट्रेशन नहीं था। HEC उनसे कह रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन इसका करवाए, उसके बाद एडमिशन होगी। लेकिन ये बदमाशी पर उतर आया है। हम उनके पास गए थे, 3 घंटे उनके साथ मुज़ाकरात की, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका कोई रजिस्ट्रेशन होता नहीं है। तो मैं हैरान हो गया कि एक PhD की टीचर उन्होंने फिल भी किया है, PhD भी किया है, और उनको जो रवैया है वो कह रहा है कि अलाइड साइंस का बिल्कुल रजिस्ट्रेशन होता नहीं है। तीसरा मसला है बसों का। तो जो बसों का मसला है ये उन्होंने बड़ा काम करके तकरीबन दिन में 2 दफ़ा किए। पहले तकरीबन 4-5 दफ़ा हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ जो है ना 18,000 स्टूडेंट है, MPhil के स्टूडेंट है और PhD के स्टूडेंट है। उनके काम होते हैं सिटी में आते जाते रहते हैं, यहाँ लैब मौजूद नहीं है, वहाँ उनके काम होते हैं सिटी में जाकर अस्पतालों में उनके काम होते हैं। तो ये बसों का जो सिस्टम है उन्होंने इसको कम कर दिया।
तो हमारा ये उनसे मुतालबा है, पहले भी आ चुके थे 3 दफ़ा, लेकिन वो बिल्कुल मानता नहीं है। हम पुरअमन रहे, उन्होंने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया है। ये हमारे 4थी दफ़ा है हम उनके पास आए हैं। यहाँ पर उन्होंने स्टूडेंट पर 16 MPO भी किया है, जो दहशतगर्दी का पर्चा है। वो मुझे बता दे, जो पुलिस है वो भी मुझे बता दे, जो यहाँ प्रोफेसर हजरात है या उनके साथ सिंडिकेट में बैठे हुए है, वो मुझे बता दे कि किस स्टूडेंट में उसने पिस्तौल देखा या गन देखा जिसकी बुनियाद पर उन्होंने इस पर 16 MPO दहशतगर्दी का पर्चा काट लिया।